एक बार द्वारिका में सुदामा जी गए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि सुदामा जी एक ही बार गए थे। अरे पहली बार तब सुदामा जी गए थे जब भगवान ने उनको बहुत सारा धन दे दिया था बिना मांगे हुए। लेकिन उसके बाद भी द्वारिका में सुदामा जी जाया करते थे, बार बार जाया करते थे। लेकिन मित्रों, इस बार सुदामा जी गए एक बार और, जो मैं आपको दृष्टांत सुना रहा हूं। तो सुदामा जी ने कहा, भगवान मैं आपके पास आता हूं। जब पहली बार मैं आया था तो आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, लेकिन भगवान मैं कुछ मांगा नहीं, आपने दे दिया। लेकिन आज प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, सुदामा तुम मांग रहे हो मित्र? तो हाँ। तो जब इतनी बड़ी विपत्ति थी, इतना बड़ा तुम्हारे पास जो है धन के लिए दिक्कत था, तुम गरीब थे, तब कुछ नहीं मांगे, आज मांग रहे हो? तो हाँ। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे आज मांगूंगा, भले ही आपसे हमने कभी नहीं मांगा, लेकिन मैं आज आपसे मांगूंगा। क्या मांगूंगा? सुदामा जी ने बार बार कहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताओ क्या मांग रहे हो? तो प्रभु मैं आपसे यह मांगता हूं, मैं आपसे वचन मांगता हूं, आप मुझे दे दीजिए। प्रभु ने कहा कि बताओ क्या मांगते हो, मैं दूंगा। तब सुदामा जी ने कहा कि प्रभु मुझे वचन दीजिए कि आप अपनी माया का दर्शन कराएंगे, क्योंकि मैं वचन पहले नहीं मांगता तो आप जो है छोड़ देते, लेकिन आप वचन दिए हैं तो हमको दिखाइए। तब भगवान ने कहा कि सुदामा ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो, कोई माया मांगने वाली चीज है? सब लोग कहते हैं कि प्रभु अपने माया से बचाना, और तुम कह रहे हो कि माया का दर्शन करना चाहता हूं, माया को दिखाइए। भगवान ने कहा ठीक है, वचन दिया हूं, लेकिन चलो इस समय छोड़ दो। और भगवान जो है सुदामा जी को लेकर चल दिए, भ्रमण पे विहार करने लगे। समुद्र के तट पे द्वारिका थी, और वहां जो है बहुत सुंदर सुंदर नजारे थी, और भगवान जो है सुदामा जी को लेकर चल दिए। समुद्र में जो है कितने रत्न होते हैं, अद्भुत उसमें जीव होते हैं, भगवान दिखा रहे थे। और जाते जाते भगवान ने कहा सुदामा जी से, सुदामा चलो इस समुद्र में स्नान कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे। सुदामा जी ने कहा ठीक है प्रभु। दोनों लोग जो है समुद्र में घुसे स्नान करने के लिए। भगवान ने डुबकी लगाया, तब फिर सुदामा जी ने भी डुबकी लगाया। अब सुदामा जी जब जैसे ही डुबकी लगाए तो उन्होंने देखा, डुबकी लगाते ही सुदामा जी ने देखा कि एक सुंदर, बहुत सुंदर नगर दिखाई दे रहा है। अब पानी में डूबे और इनको नगर दिखाई देने लगा, और उस नगर में चल दिए, और वहां गए तो लोग इनका स्वागत किए। सब लोग कहे सुदामा जी आइए, आप तो कृष्ण के परम भक्त हैं, अरे आप आए, हमारे तो भाग जाग गए। सुदामा जी वहां बहुत खुश हुए, और जिस राज में गए उस राजा ने अपनी लड़की से इनका शादी कर दिया। अब सुदामा जी वही अपने पत्नी के साथ मस्त होने लगे। अब धीरे धीरे कुछ दिन के बाद इनके बच्चे हुए और रहने लगे, और समय बीतता गया। अब इनके बच्चे के भी बच्चे हो गए, शादी विवाह, नाती पोते इनके हो गए। इसी में मस्त रहने लगे। सुदामा जी सब कुछ भूल गए। इनको अच्छा लग रहा था कि कितनी हमारी सुंदर पत्नी है, वो देखो ना हमारा लड़का कितना सुंदर है, उसके लड़के जो नाती हुए हैं वो कितने सुंदर हैं। इसी में सुदामा जी को आनंद आने लगा, खूब अच्छी तरह से उनकी गृहस्थी कटने लगी। मित्रों, एक दिन की बात है, अचानक उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया, और सुदामा जी लगे रोने और चिल्लाने लगे कि अब हाय हाय मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी चली गई, मुझे छोड़कर चली गई,
मैं कैसे पत्नी के बिना रह पाऊंगा। रोने लगे, चिल्लाने लगे और उनकी पत्नी को लोग शमशान घाट लेकर चल दिए दाह संस्कार करने के लिए, अग्निदाह करने के लिए। जब वहां गए, जब तो ये भी रोते हुए वहां जाने लगे। अब उनकी पत्नी को जब चिता पे रख दिया गया जलाने के लिए, तो सब लोगों ने, वहां के लोगों ने कहा, सुदामा जी आप क्यों रो रहे हैं, आप भी इस चिता पे चढ़ के जल जाइए। सुदामा जी कहा, नहीं नहीं, मैं कैसे जलूंगा। तो नहीं नहीं, यहाँ की प्रथा है। मित्रों, वहां की प्रथा ये थी कि अगर पत्नी मर जाए तो पत्नी के चिता पे पति को भी उस चिता पे जलना पड़ता था। वहां का ऐसा रूल था। आप सती प्रथा में सुने होंगे, पति मर जाता था तो उसके चिता पर पत्नी को जबरदस्ती जला दिया जाता था। लेकिन जहां सुदामा जी गए थे, वहां पत्नी के मरने पे पति को उसके चिता पे जलाया जाता था। अब सुदामा जी कह रहे थे, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन जबरदस्ती वहां के लोगों ने सुदामा जी को इस चिता पर बांध दिया और बांधने के बाद से जो है उस चिता में आग लगा दिया। अब सुदामा जी लगे चिल्लाने, हाय हाय मुझे बचाओ। तब उनको कृष्ण की याद आई, हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे द्वारिकाधीश हमारी रक्षा करे, हे कृष्ण मुझे बताओ। जब चिल्लाए तब तक भगवान ने कहा, सुदामा अरे कब तक पानी में डुबकी लगाओगे, तुम तो स्नान कर रहे हो, मैं तो डुबकी लेकर ऊपर आ गया। तब ये कहे, हाँ मैं तो यहाँ नहा रहा हूं और हम तो इस नगर में पहुंच गए थे। तब भगवान से कहने लगे, अरे प्रभु अब हमसे कभी अपनी माया मन दिखाना। 2-3 क्षण सेकंड में ही हमारे बाल बच्चे हो गए, हमारी शादी हो गई, नाती पोते हो गए और हम जो एक डुबकी लगाए हुए हैं। तब भगवान के चरणों में सुदामा जी गिर गए और लगे रोने के, प्रभु आपसे हम ऐसे ही अनजाने में ही इस पे समझा नहीं, बुद्धि नहीं लगाया और हमने जो एक वचन मांग लिया कि आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु आपने खेल खेल में ही माया का दर्शन कराया। कई वर्षों तक हम एक ही कुछ सेकंड ही समय बीता था, आपकी माया ने वर्षों का हमें दृश्य दिखा दिया। मित्रों, भगवान की माया कितनी प्रबल है कि सुदामा जी पानी में डुबकी लगाने के लिए गए और उतने ही देर में उनकी शादी हो गई, उनके बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चों की शादी हो गई, नाती पोते हो गए और सुदामा जी उसी क्षण समझ गए कि ये प्रभु से जो हमने वचन लिया था। तो मित्रों, माया कितनी प्रबल है भगवान की। इसलिए मित्रों, भगवान से जब भी, एक तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अरे भगवान तो सब कुछ देते हैं, क्या नहीं दिए हैं, क्या कुछ भगवान कमी किए हैं। आंख, नाक, कान सब कुछ तो दिए हैं और पालन पोषण सभी भगवान कर रहे हैं। हम उनकी लीला को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मित्रों, भगवान से तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी मांगना भी पड़े ना, कभी भगवान मिल जाए तो उनसे यही कहना कि प्रभु सब कुछ दे देना, लेकिन अपनी माया मत देना, आपकी माया से हमें दूर ही रखना। इसलिए कि भगवान की माया जो है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े मुनीश्वर को भी सेकंडों में जो है नीचे गिरा देती है। तो मित्रों, ये भगवान की माया, और यही चीज सुदामा जी ने भगवान से मांगा था। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें जो है कोई सज्जन व्यक्ति हो या श्रेष्ठ हो या ईश्वर हो, परमात्मा हो, तो अगर जो चीज आपके माता ही पिता हो, अगर कोई चीज आप उनसे हट कर रहे हो और वह मना कर रहे हो तो मान जाना चाहिए। क्योंकि सुदामा जी ने नहीं माना तो कितने उन्हें, भले ही स्वप्न स्वरूप ही था, लेकिन कितना उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा।
आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।